हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर होगा क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज पे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन हेलो एरेंज के क्लासिफिकेशन पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर किया था। आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज के। तो इसके क्लासिफिकेशन की यदि बात कर लें तो क्या होता है, पहला पॉइंट होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CH बॉन्ड। मतलब कि आप जो है हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसके नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट देते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH बॉन्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। इसका मतलब यही हो गया। हेडिंग का क्या मतलब है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH बॉन्ड। मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। उसके लिए पहला पॉइंट आपका है एल्किल हैलाइड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 1x। x इक्वल टू क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है। इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पहला होता है आपका 0 डिग्री हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वह कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अदर किसी कार्बन से ना जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है आपका 1 डिग्री हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वह कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री बोलते हैं। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वह कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, 2 डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट है हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वह कार्बन किसी 3 कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री बोलते हैं। अगर आप जो है देखेंगे कार्बन के जगह पे आप जो है एल्किल आर को भी लिख सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, एल्किल ग्रुप होता है, आपको पता होना चाहिए। आर इक्वल टू क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। और एल्किल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन उसमें होंगे। अब मैंने यहाँ पे एक कार्बन रखा है, यहाँ पे हमने एक एक कार्बन रखा जो है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वह कार्बन किसी अदर आर या किसी अदर कार्बन से ना जुड़ा हो, वह क्या होता है, 0 डिग्री होता है। 1 डिग्री क्या होता है, हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वह कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। 2 डिग्री किसे बोलते हैं, हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वह कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा हो वह क्या होता है आपका, 2 डिग्री होता है। 3 डिग्री का मतलब क्या हो गया, हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वह कार्बन किसी 3 कार्बन जुड़ा हो। अब कंडीशन क्या है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। कंडीशन नहीं है बेटा, आप चेक कर लीजिए, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, जितने भी होंगे। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH बॉन्ड। मतलब हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। और sp3 की पहचान सिंबल से क्या है बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड देख लो। यहाँ पे देखो बेटा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कितने हैं बेटा, 4 सिग्मा है। तो 4 सिग्मा के लिए क्या होता है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक और तरीका होता है बेटा, सिंगल बॉन्डेड है तो क्या होगा, sp3 होता है। डबल बॉन्डेड होता है तो क्या होता है, sp2 होता है। अगर ट्रिपल बॉन्डेड हो गया तो क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा। फिलहाल यहाँ तक आपको शायद समझ में आ ही गया होगा। इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, एलाइलिक हैलाइड। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि हेलोजन, आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। अब आपका टॉपिक क्या है बेटा, एलाइलिक हैलाइड है। अभी आपका क्या हो गया, फिलहाल एक एग्जांपल है, ये आपका क्लोरो क्या है बेटा, हेलोजन है। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए बेटा,
कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखिए कैसे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है कितने सिग्मा होंगे, 4 सिग्मा हो गया, सिंगल बॉन्डेड है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है। क्लियर है, समझ में आया। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। अब हमारा टॉपिक क्या है बेटा, एलाइलिक हैलाइड क्या है। एलाइड हैलाइड को पहचानने के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हो, क्या बोल सकते हैं बेटा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्डेड हो गया, इसके बगल वाला कार्बन ही हो गया। डबल बॉन्ड के बगल वाला, अब ये क्या होगा आपका डबल बॉन्ड हो गया, उसके बगल में कौन है, कार्बन है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। चेक करिए दूसरा एग्जांपल बेटा, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। ये आपका क्या हो गया, डबल बॉन्डेड हो गया, डबल बॉन्ड के बगल वाला ये आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया, उस कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन एटम क्या है, जुड़ा हुआ है। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। भाई क्लियर हुआ। अब इसका आईपीएससी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आईपीएससी नेम की बात कर लेते हैं। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, अब ध्यान देना बेटा, इधर से जो है क्लोरो है, उधर से क्या है, डबल बॉन्ड है। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। तो काउंटिंग कहां से करेंगे बेटा, 1 2 3, नाम क्या होगा बेटा, 3 क्लोरो मैथ प्रॉप 1 इन, डन। 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट पे मान लीजिए Cl जुड़ा, इधर फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन नाम किसको लिखेंगे, पहले हैलोजन ग्रुप का पहले नाम लिखते हैं। तो पहले किसको लिखा गया बेटा, क्लोरो लिखा गया, बाद में फिर क्या लिखा गया बेटा, एल्किल ग्रुप प्रॉप, फिर डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो 1 इन लिख दिया गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा, सेम एलाइलिक हैलाइड ही है। कैसे पहचानेंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन जुड़ा है, ये आपका क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्डेड हो गया, डबल बॉन्ड के बगल वाले आपका कार्बन हो गया, उस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। इसका नाम लिखेंगे बेटा। अब काउंटिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, 3 क्लोरो। भाई तीसरे पे कौन है बेटा, क्लोरो है। अब किस फॉर्म में है बेटा, साइक्लिक फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्स 1 इन। क्या नाम लिखा बेटा, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। क्लियर है, इसका नाम क्या हो गया बेटा, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। ओके। अब इसी में नेक्स्ट हेडिंग है बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है आपका, बेंजाइलिक हैलाइड। अब इसके केस में क्या होता है बेटा, अब इसमें कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना ही चाहिए भैया। अब उसमें क्या करना है, आपको पता है बेंजीन से जुड़ेगा तो डायरेक्ट जो है तो वहां पे sp2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना हमें इसके केस में क्या करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड में, कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन से ना जुड़कर किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिल जाए। हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन से ना जुड़कर किसी कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बेटा। क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन से ना जुड़कर किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिल जाए, उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या इसमें होगा कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। चेक कर लीजिए बेटा, ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा।
अगर 4 सिग्मा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो ही जाएगा बेटा। क्लियर हो गया यहां तक बेटा? किसी कोई डाउट? इसके बाद में आपको बेंजाइलिक हैलाइड समझ में आ गया होगा। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है बेटा कि कोई भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन से ना जुड़कर किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिल जाए, उसे हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा। नेक्स्ट, अब उसी में नेक्स्ट होता है बेटा कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन CX बॉन्ड। इनका मतलब क्या हो गया बेटा? इनका मतलब भी साफ है। इनका मतलब यह है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। समझ में आ गया होगा बेटा? इसमें क्या है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। जैसे इससे पहले क्या पढ़ा बेटा? हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए बेटा, इसके लिए पहला आपका हेडिंग है विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। विनाइलिक हैलाइड का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ जाए। ध्यान देना बेटा, इससे पहले क्या था कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, तब जाके उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता था। यहाँ पे क्या है बेटा कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ जाए। अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिक बेटा sp2 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे कौन है? डबल बॉन्ड है। अभी मैंने जस्ट बताया बेटा डबल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और कार्बन कहाँ जुड़ा है बेटा? डबल बॉन्ड से जुड़ा है। सो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। चेक करेंगे यहाँ पे बेटा दूसरा वाला, ये आपका डबल बॉन्डेड हो गया। डबल बॉन्डेड में डायरेक्ट हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे हाइड्रोजन समूह गया, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विनाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा विनाइलिक हैलाइड क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? विनाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम देखेंगे वन। अब देखो इसका नाम क्या होगा? अब इसके नाम के लिए क्या करेंगे? 1 क्लोरो एथीन। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? चेक करेंगे बेटा 1 हाइलो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, फिर साइक्लो हेक्सीन। 1 हाइलो साइक्लो हेक्सीन। क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि 1 पे देखो हमारे यहां से काउंटिंग यहां से होगा, ये 1 सॉरी काउंटिंग यहां से नहीं होगा, ये 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अब क्या होगा? काउंटिंग हमारा 1 से ही होगा। तो हमारा क्या है? 1 हेलो, वह पहले पे कौन हेलोजन है? साइक्लोहेक्सीन। क्लियर है बेटा? दूसरा हमारा टॉपिक होगा एरिल हैलाइड। दूसरा हमारा टॉपिक क्या होगा? एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोरिन्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ARX। AR का मतलब क्या हो गया बेटा? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या है बेटा? बेंजीन। जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड बोलते हैं। यहाँ केसेस में क्या होता है? इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह आपका क्या होगा? sp2 होगा। जब कोई हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ जाए उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। sp3 के केस में क्या हुआ था? बेंजाइलिक हैलाइड में क्या हुआ था कि कोई भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन से ना जुड़कर किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिल जाए उसे हम क्या बोलते थे? बेंजाइलिक हैलाइड बोलते थे। एरिल हैलाइड क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? तो आगे का टॉपिक चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर का। तो नॉमेनक्लेचर किसके बारे में पढ़ेंगे? हेलोल्किन और हेलोरिन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉमेनक्लेचर में 2 चीज होता है बेटा, एक होता है आपका कॉमन नेम, कॉमन नेम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं बेटा CN बोल सकते हैं, और दूसरा आपका होता है IPSC नेम।
इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईएन। तो कॉमन नेम पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं बेटा, आईपीएससी नेम पढ़ते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक का कॉमन नेम, आईपीएससी नेम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम और आईपीएससी नेम के बारे में पढ़ेंगे बेटा, हेलोइल्केन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हेलोइल्केन के बारे में। और हेलोइल्केन में पढ़ेंगे बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोइल्केन। क्या पढ़ेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोइल्केन। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोइल्केन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हाइड्रोजन कितना होगा, मोनो मतलब क्या होता है बेटा, एक होता है, जिसमें हाइड्रोजन कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा, उसे क्या बोलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोइल्केन के नाम से जानते हैं। अब इनके हम जो कॉमन नेम आईपीएससी नेम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉमन नेम का जो इनका फार्मूला होता है, देखो बेटा फार्मूला जान जाओ, कोई भी आईपीएससी नेम आप आराम से लिख लोगे। कॉमन नेम का फार्मूला होता है बेटा एल्किल हैलाइड। क्या होता है, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है, मतलब एल्क नंबर ऑफ कार्बन, उसमें क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे, प्लस लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, हैलाइड मतलब क्या होता है, एक्स। एल का मतलब क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। हैलाइड को जान ही रहे बेटा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हैलाइड हो जाएगा। अब इनका जो है ये आपका फॉर्मूला किसके लिए बेटा, कॉमन नेम के लिए है। और दूसरा फॉर्मूला हम बता रहे हैं बेटा आईपीएससी नेम के लिए, क्या होगा, हेलोइल्केन। हेलोइल्केन ही इसका क्या है, फार्मूला है आईपीएससी नेम लिखने का। आईपीएससी नेम लिखने का इसमें क्या होता है, हेलो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, प्लस एल्क नंबर ऑफ कार्बन, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे बेटा, फिर एन जोड़ देंगे। ये हो गया आपका जो फार्मूला, क्या है, हेलो प्लस एल्क प्लस एन। तो क्या हो गया आपका, हेलोइल्केन। कोई दिक्कत है। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अब क्या है, हेलोइल्केन और हेलोइरिन्स पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होगा CH3 CH2 एंड Cl। अब इसका हमें क्या लिखना है बेटा, कॉमन नेम लिखना है और साथ साथ में इसका आईपीएससी नेम लिखना है। तो कॉमन नेम का फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉमन नेम का फॉर्मूला क्या है, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल कितने बेटा, नंबर ऑफ, एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, मैथ एथ, एथिल हो गया, मैंने एल्किल लिख लिया। हैलाइड का मतलब क्या है, क्लोरीन, तो क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया, एल्किल हैलाइड में क्या लिखेंगे, मैथ एथ एथिल क्लोराइड आपका नाम हो गया। आईपीएससी नेम क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे बेटा, हेलो लिखेंगे। तो हेलो कौन है बेटा, क्लोरीन है, तो 1 एंड 2 नाम होगा, 1 क्लोरो, एक मैथ एथ सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या नाम हो गया, 1 क्लोरो एथेन हो गया। समझ में आ गया होगा बेटा आपको। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन CH3 CH Br CH2 एंड CH3। इसका आपको बताना है बेटा आईपीएससी में। इसमें क्या होगा, हम जो है हैलोजन जहां नजदीक होगा वहीं से काउंटिंग करेंगे बेटा। इधर से हैलोजन तीसरे पे आएगा, इधर से हैलोजन दूसरे पे आएगा, तो काउंटिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4। अब नाम क्या होगा बेटा, पहले हेलो लिखेंगे, 2 ब्रोमो मैथ एथ प्राप्त ब्यूट सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे बेटा, एन। नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा, इसका हम कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। जब किसी कार्बन से कोई एक ब्रांच लग जाए, क्या पढ़ते हैं बेटा, कि जब किसी कार्बन से कोई एक ब्रांच, उसे हम आइसो बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ, तो क्या नाम लिख सकते हैं बेटा, आइसो ब्यूटेल मैथ एथ प्राप्त, सॉरी आइसो ब्यूटेल। अब क्या लिखेंगे,
ब्रोमाइड, सही है। क्या नाम लिखे बेटा? आइसो ब्यूटिल, क्योंकि हमारा कॉमन नेम का क्या फॉर्मूला है? पहले एल्किल लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? हेलाइड लिखते हैं। तो नाम क्या होगा कि पहले हम एल्किल लिखेंगे तो मैथ एथ प्रा ब्यूट आइसो ब्यूटिल, फिर कौन है बेटा? ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिखेंगे। डन। तो अब हेलो एल्केन के डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन के बारे में बात कर लेते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया कि हैलोजन कितने होंगे? 2 होंगे। जब हैलोजन 2 जुड़े हों उसे हम क्या बोलते हैं? डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन बोलते हैं। अब होता क्या है बेटा कि जब सेम हाइलोजन, कंडीशन क्या है कि दोनों हाइलोजन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जब सेम हाइलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हों उसे हम लोग जो है जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। इनसे बता दे बेटा, जब सेम हाइलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। जब सेम हाइलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हों उसे हम लोग विशनल डाई हैलाइड कहते हैं। दोनों में बातें डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा? जब सेम हाइलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हो उसे हम लोग जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। फिर जब सेम हाइलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं उसे हम लोग विशनल डाई हैलाइड कहते हैं। इनका कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है बेटा, याद करना जरूरी है। इनका कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करेंगे? एल्किल प्लस आईडी प्लस इन। इनके कॉमन नेम के लिए जेमिनल डाई हैलाइड के कॉमन नेम ऐसे लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? एल्किल लिखेंगे, फिर आईडी जोड़ेंगे, फिर इन, मतलब एल्कलाइड इन इसे बोलते हैं बेटा। फिर हैलाइड, क्या बोलेंगे? हैलाइड। अच्छा देखिए, जेमिनल के कॉमन नेम लिखने के लिए हम डाई का यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्या लिखते हैं बेटा? हैलाइड लिखते हैं। जबकि विशनल के कॉमन नेम यूज करने के लिए क्या करते हैं? एल्किल प्लस इन प्लस डाई हैलाइड। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान देना बेटा, जेमिनल के केस में कॉमन नेम जब हम लिखते हैं तो हम डाई हैलाइड नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हैलाइड लिखते हैं। जबकि विशनल केस में हम लोग जो है डाई हैलाइड का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से इसको चेक कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले हम जेमिनल की एग्जांपल देखेंगे। CH3 CH Cl एंड Cl, इसे हम क्या बोल देंगे बेटा? जेमिनल डाई। अब हैलाइड में क्या है बेटा? क्लोराइड। क्या बोल दिए? जेमिनल डाई क्लोराइड। अब इसका कॉमन नेम जो मेन है वो लिखेंगे एल्किल। तो एल्किल में कौन है बेटा? मैथ एथ, कौन है? एथिल हो गया। अब क्या जोड़ेंगे बेटा? आईडी जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे बेटा? इन जोड़ेंगे। अब कौन है? हैलाइड है। देखिए पहले हमने क्या लिखा? एल्किल लिखा, फिर हमने आईडी लिखा, फिर हमने इन लिखा। अब कौन बचा बेटा? हैलाइड। हैलाइड में कौन है बेटा? क्लोराइड, तो लिखेंगे क्लोराइड। बात समझ में आया? पहले क्या लिखा? 2 कार्बन है तो हमने क्या लिखा? एथिल लिखा, फिर हमने क्या लिखा? आईडी लिखा, फिर हमने क्या लिखा? इन लिखा, और लास्ट हमने क्या लिखा? हैलाइड जगह पे, क्योंकि क्लोरीन जुड़े हैं तो क्या होगा? क्लोराइड होगा। ये आपका क्या हो गया बेटा? कॉमन नेम होगा। इसका आईपीसी नेम भी लिख सकते हैं, आसान है, इसलिए बोलते हैं 1 and 2। इसका आईपीसी नेम होगा 1,1 डाई क्लोरो एथेन। ये हो गया इसका जो है जेमिनल का आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम। अब हम बात कर लेते हैं बेटा विशनल केस में। विशनल का एग्जांपल ले लेते हैं। विशनल केस में एग्जांपल मान ले लिए CH3 CH एंड CH2, यहाँ पे रख दिया बेटा Cl, फिर यहाँ रख दिया बेटा Cl। अब इसका जो है कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम होगा विशनल डाई क्लोराइड। क्या हो गया? विशनल डाई क्लोराइड। जैसे जेमिनल डाई हैलाइड था, या हमने लिखा जेमिनल डाई क्लोराइड, उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा? विशनल डाई क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करेंगे? इसका कॉमन नेम होगा बेटा, तो कॉमन नेम क्या है? पहले एल्किल, तो लिखिए मैथ एथ प्रॉप। क्या लिखे? प्रोपिल। फिर लिखेंगे इन, फिर लिख दिया बेटा इन, फिर लिखेंगे डाई हैलाइड, फिर लिखेंगे डाई क्लोराइड। क्या लिख दिया? डाई क्लोराइड। ओके। अब इसका आईपीसी नेम भी आसान है, काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3। इसका आईपीसी नेम देख लेते हैं क्या होगा? 1, 2
डाई क्लोरो मेथ एच प्रोपेन। डन। इसका आईपीएसी नेम हो गया 1,2 डाई क्लोरो और 3 कार्बन है तो मेथ एच प्रोपेन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो आगे हम पढ़ते हैं बेटा हेलोरिन्स क्या होता है। तो हेलोरिन्स के केस में क्या होता है कि हेलोरिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एरिल हैलाइड बोलते हैं। हमने जो है हेलोल्केन का आईपीएससी नेम नॉमेनक्लेचर क्लियर कर दिया। हेलोल्केन के नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, कॉमन नेम और आईपीएससी नेम। कॉमन नेम के लिए क्या लिखते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड, और आईपीएससी नेम लिखने के लिए लिखते हैं बेटा हेलो एल्केन। ओके, अब यहाँ पे हेलोरिन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हेलोरिन्स में क्या होता है बेटा, एरिल हैलाइड। अब एरिल का मतलब होता है बेटा ए आर, और हेलाइड का मतलब होता है बेटा एक्स। ए आर का मतलब हो गया बेटा एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन है बेटा, बेंजीन है। मतलब जब बेंजीन के साथ में कौन जुड़ जाएगा बेटा, एक्स जुड़ जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, हेलोरिन्स बोलते हैं। अच्छा, इसके केस में क्या होता है, जो उसका कॉमन नेम होता है वही उसका कौन सा नेम होता है बेटा, आईपीएससी नेम होता है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, हेलोरिन्स, और आईपीएससी नेम क्या होगा बेटा, कॉमन नेम क्या हो गया, हेलोरिन्स। आईपीएससी नेम क्या हो गया बेटा, हेलोरिन्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्लोरो आपका लगा हुआ है तो कॉमन नेम क्या होगा बेटा, क्लोरो क्लोरोबेंजीन। आईपीएससी नेम क्या होगा बेटा, सेम सेम दोनों होगा। क्लोरोबेंजीन कॉमन नेम हो गया तो आईपीएससी नेम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, जब एरोमेटिक की बात करते हैं, उसके कॉमन नेम की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग आर्थो यूज करते हैं, मेटा यूज करते हैं, पैरा यूज करते हैं। आपको पता होगा आर्थो मेटा पैरा क्या होगा, जान लेते हैं। जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ये मान लीजिए आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन पोजीशन क्या होगा, आर्थो होगा। उसके जस्ट बगल वाला मेटा होता है, उसके जस्ट बगल वाला पैरा होता है। जहां कहीं फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उसके बगल वाला क्या होगा, आर्थो। उसके बगल वाला क्या होगा, मेटा। उसके बगल वाला क्या होगा, पैरा। तो बगल में तो ए भी है भाई, साइड में तो ए भी है ना, ए भी क्या होगा, आर्थो, ए भी क्या होगा, मेटा होगा। अब हम इसके जो है कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा, देखो क्लोरीन कहाँ है, मेटा पोजीशन पे, तो क्या होगा, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। अब देखो, मान लीजिए मैंने फंक्शनल ग्रुप इसको माना तो आर्थो या मेटा, मेटा हो गया। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप ने इसको माना तो आर्थो या मेटा, तो दोनों किस पोजीशन पे आ रहे हैं, मेटा पोजीशन पे आ रहे हैं, इसलिए नाम क्या होगा, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। इसका आईपीएससी नेम आसान है, आईपीएससी नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इसका होगा 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो गया, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। अब हम इसके कॉमन नेम और आईपीएससी नेम की बात कर लेते हैं। तो इसके केस में क्या होता है, कॉमन नेम आईपीएससी नेम की बात कर लेते हैं। तो यह किस फेज में आ रहा है, हमें दिखाई पड़ा सिमेट्रिकल फेज में है। मतलब यदि मैं यहाँ पे क्या लगा दूं बेटा, मिरर लगा दूं, इसका क्या होगा, सेम पोजीशन यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका नाम होगा कॉमन नेम सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन। सिमेट्रिकल मतलब क्या बेटा, चेक करना कि आपका क्लोरो यहीं सेम सेम पोजीशन पे आपको नजर आ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन। इसका आईपीएससी की बात कर लेते हैं। आईपीएससी नाम होगा 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा, 1,3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्या हो गया, 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बेटा। अब कुछ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास में है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से कोई हाइड्रोजन ग्रुप नजदीक पड़ेगा, इधर से तीसरे पे, इधर से दूसरे पे। तो काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5। अभी आपने पढ़ा कि हेलो एल्केन का आईपीएससी नेम क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। पहले कौन सी फैमिली लिखते हैं, पहले हेलोजन फैमिली लिखते हैं। तो आपका आईपीएससी नेम क्या होगा, चेक करते हैं बेटा, 2,2,3,3 टेट्रा फ्लोरो
पेंटेन। क्या हो गया? अब देखो 2,2 क्यों लिखा गया बेटा? दूसरे पे ए भी है, दूसरे पे ए भी है, फिर देखेंगे बेटा तीसरे पे ए भी है और तीसरे पे ए भी है। इसे टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इसका मतलब क्या? 2,2 मतलब दूसरे पे दोनों है, 3,3 तीसरे पे दोनों है। ठीक है, कितने हैं? टेट्रा है। कौन है बेटा? फ्लोरो है। किसके साथ है? 5 कार्बन के साथ, तो पेंटेन हो गया। क्लियर हो गया बेटा? इसका नाम क्या होगा बेटा? चेक कर लेते हैं। 1 2 3, इसका नाम होगा 1 फ्लोरो मैथ एथ प्रॉप। क्या हो गया? 1 फ्लोरो प्रोपेन हो गया। अब इसके आईपीएससी की बात कर लेते हैं। अब दोनों बातें होगा बेटा, अल्फाबेटिकल देखेंगे, पहले बी आता है कि पहले सी आता है? पहले बी आता है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे? जहां से कोई हेलोजन नजदीक पड़ेगा, तो यहां से नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा इसका बेटा? 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो मैथ एथ प्रा ब्यूट पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा? पेंटेन हो जाएगा। अब इसके जो है आईपीसी नेम की बात कर लेते हैं। इसके केस में क्या होगा? इसके केस में क्या होगा? मान लीजिए हमारा मेथिल, तो क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मेथाइल, भाई 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन। क्लियर है? इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन। इसका एक और नाम होगा 2 क्लोरोटॉयलिन, क्योंकि बेंजीन पे CH3 यदि जुड़ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टॉयलिन बोलते हैं। इसका एक और नाम लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बेंजीन पे CH3 को टॉयलिन मान ले तो नाम लिखेंगे इसका 2 क्लोरोटॉयलिन। डन? समझ में आ गया बेटा सबको? थैंक यू।